नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं संजय चौहान आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं और जो हाल में ही बहुत ज़्यादा चर्चा में है वो है क्या, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के कुछ उत्पादों को हाल में ही जीआई टैग दिए गए हैं, तो हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से फटाक से देख लेते हैं जो एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जीआई टैग हैं उनकी कुल संख्या अभी तक जो उनकी कुल संख्या है वो 45 है। कितनी है? 45। उत्तर प्रदेश के अभी तक 45 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, जिनमें से 22 ऐसे उत्पाद हैं जो पूर्वांचल से आते हैं। 22 ऐसे उत्पाद हैं जो पूर्वांचल से आते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से वो उत्पाद हैं जो हाल में ही जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। तो देखते हैं, बनारसी पान। सबसे पहले बनारस का जो पान है, बनारसी पान, उसे हाल में ही जीआई टैग मिला है। आप देख सकते हैं बनारसी पान बहुत फेमस है, कई फिल्मों में आपने इसका नाम सुना होगा और कई जगह ये पूरे भारत में ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रह चुका है। बनारसी पान हर एक की जुबान पर है। ठीक है, तो बनारसी पान को हाल में ही जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा बनारस के ही लंगड़ा आम को भी जीआई टैग दिया गया है। इसको बनारस के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है। आपको देख रहे होंगे बहुत ज्यादा बनारस में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है लंगड़ा आम, जिसे हाल में ही जीआई टैग दिया गया है। तो आप याद कर लेंगे लंगड़ा आम को, बनारसी पान को, और इसके अलावा रामनगर भंटा यानी बैगन, जिसे हम भटा कहते हैं, वो बैगन है जिसे भंटा कहा जाता है बनारस में। रामनगर भंटा को हाल में ही जीआई टैग दिया गया है। तो आप इसे भी याद कर लेंगे कि 3 उत्पाद हो गए बनारस से। उनमें कौन कौन है? उनमें सबसे पहले बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम और बनारस के रामनगर का भंटा जिसे बैगन कहते हैं, उसको हाल में ही जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे चंदौली का आदम चीनी जो चावल है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। चंदौली के आदम चीनी चावल को भी जीआई टैग दिया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली में है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? चंदौली में है। और चंदौली के आदम चीनी चावल को, जैसे आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, इसे भी हाल में ही जीआई टैग मिला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे ओडीओपी उत्पाद हैं, यानी एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत शामिल किए गए उत्पाद हैं, जिन्हें हाल में ही जीआई टैग दिया गया है। एक एक करके उनको हम देख लेते हैं जो आपके किसी भी आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं गुड़। मुजफ्फरनगर के गुड़ को जीआई टैग दिया गया है। मुजफ्फरनगर के गुड़ को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा गुड़ एक जिले का और उत्पाद है। आप कमेंट में जरूर बताइए कौन सा वो उत्पाद है जहां का गुड़ ओडीओपी के अंतर्गत गुड़ वहां का उत्पाद है। इसके अलावा आप ये भी बताइए घी कहाँ का उत्पाद है। एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में घी कहाँ का उत्पाद है। इसके अलावा आप देख सकते हैं दूसरा जो जीआई टैग दिया गया है ओडीओपी के तहत, वो नगीना यहाँ लिख लेंगे, नगीना कास्ट कढ़ाई को दिया गया है। नगीना की कास्ट जो कढ़ाई है, मतलब कास्ट पे जो कढ़ाई की जाती है, उस पर दिया गया बिजनौर। नगीना कहाँ पर है? बिजनौर में है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ की नगीना कास्ट कढ़ाई को भी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे हाथरस की हींग जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, उसे भी जीआई टैग दिया गया है और ये पेपर में आ सकता है। हाथरस की हींग जो कि 100 वर्षों से पुराना उत्पाद है और कई देशों में इसका आयात और निर्यात किया जाता है। इसके अलावा ताले, जो ताला की फेमस है, हर जगह आप देखते हैं चोरों से बचना हो तो अलीगढ़ के ताले को लगाओ, तो अलीगढ़ के ताले को भी जीआई टैग दिया गया है। अलीगढ़ के ताले को इससे पहले भी जीआई टैग मिल चुका है, तो आप यहां भी याद रखेंगे अभी भी फिर से अलीगढ़ के ताले को जीआई टैग मिला है। इसके अलावा प्रतापगढ़ के आंवले को भी जीआई टैग मिला है। आप बताएंगे आंवले में कौन सी विटामिन पाई जाती है? कमेंट करके बताइए आंवला में कौन सी विटामिन पाई जाती है, कौन सी विटामिन है जो आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे बखीरा पीतल बर्तन, यानी संत कबीर नगर के जो बखीरा के पीतल बर्तन है उसे भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। इसके अलावा आपको पता होगा कि बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? संत कबीर नगर में। आप याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? बखीरा यानी जो संत कबीर थे वो लेके चलते थे अपने पीछे जखीरा, तो
तो उसी से हो जाएगा बखीरा। तो बखीरा जो पीतल के बर्तन है वो संत कबीर नगर में है। इसके अलावा सागर स्टोन कला, सागर स्टोन कला को जीआई टैग मिला है। ये कहाँ की है? तो ये बांदा की है, बांदा बुंदेलखंड में पड़ता है। इसकी सागर स्टोन कला को भी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा याद रखेंगे सागर क्या होते हैं? सागर पत्थर होता है एक प्रकार से, जैसे पत्थर बनाए जाते हैं, सजावटी सामान बनाए जाते हैं। ये केन नदी से प्राप्त होता है। किस नदी से प्राप्त होता है? केन, केन नदी है जिससे प्राप्त होता है सागर। तो इस प्रकार से ये 7 ऐसे उत्पाद थे जिन्हें हाल में ही जीआई टैग मिला है। ठीक है, ओडीओपी के जो उत्पाद हैं उन्हें जीआई टैग मिला है। इसके अलावा चंदौली की आदम चावल को, बनारसी लंगड़ा पान को, बनारसी आम को और रामनगर भंटा को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा आपको एक बात और बता दें कि प्रत्येक जीआई टैग, प्रत्येक उत्पाद को जीआई टैग 10 सालों के लिए दिए जाते हैं। कितने सालों के लिए दिए जाते हैं? 10 सालों के लिए। एक बार पंजीकरण होने पर 10 सालों तक ये जीआई टैग मान रहता है। जीआई टैग किसी वस्तु के उत्पादन और उसकी विशेष परिस्थिति को देखते हुए, विशेष प्रसिद्धि के कारण, उस स्थान की विशेष प्रसिद्धि के कारण, उस उत्पाद की विशेष प्रसिद्धि के कारण उसे दिए जाते हैं, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए। तो आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।